राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 18। दाऊद का मुक्तिगान। प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाया जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। उसने कहा, हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी उद्धार का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया था और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर पड़ गए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कपित हुई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म होने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसके आगे बिजली से ओले और अंगारे गिर पड़े। तब यहोवा आकाश में गरजा, परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और ओले और अंगारों को भेजा। उसने अपने तीर चलाकर शत्रुओं को तितर बितर किया। वह बिजलियां गिरा गिराकर उनको परास्त कर दिया। तब जल के नाले दिख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तेरी डांट से, हे यहोवा, और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मुझे मेरे बलवान शत्रु से और उन लोगों से जो मुझसे घृणा करते थे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। वे मेरे विरुद्ध आए थे मेरे संकट के दिन, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचा दिया। उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरी धार्मिकता के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझको बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरी धार्मिकता के अनुसार बदला दिया, मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। सच्चे के साथ तू सच्चा होता है, खरे पुरुष के साथ तू खरा बनता है, शुद्ध के साथ तू शुद्ध होता है और टेढ़े के साथ तू टेढ़ा व्यवहार करता है। तू दीन लोगों को बचाता है और घमंडी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा अंधकार उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा कर सकता हूँ
और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ सकता हूं। परमेश्वर के मार्ग सिद्ध हैं। यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। कौन है परमेश्वर सिवाय यहोवा के? और कौन है हमारा चट्टान सिवाय हमारे परमेश्वर के? वही परमेश्वर है जो मेरी कमर को शक्ति से बांधता और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनी के पैरों जैसा बनाता और मुझे ऊंचाई पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता और मेरे बाहों से पीतल का धनुष झुकता है। तूने मुझे अपनी रक्षा की ढाल दी। तेरी दाहिनी मुझे संभाले रहती है। तेरी दया सभ्यता ने मुझे महान बनाया। तूने मेरे लिए मार्ग चौड़ा किया कि मेरे पाँव न फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ूंगा और तब तक न लौटूंगा जब तक उनकी विनाश न कर दूं। मैं उन्हें ऐसा कर दूंगा कि वे फिर उठ न सकें। वे मेरे पैरों के नीचे गिरेंगे। तूने मुझे युद्ध के लिए शक्ति दी और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी और मैंने उन लोगों को नष्ट कर दिया जो मुझसे द्वेष रखते थे। वे चिल्लाए परंतु कोई उद्धार करने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा को पुकारा परंतु उसने उनका उत्तर न दिया। मैं उन्हें कूट कूट कर हवा में उड़ने वाली धूल जैसा कर दूंगा। मैं उन्हें मार्ग की कीचड़ की तरफ फेंक दूंगा। तूने मुझे जन के झगड़ों से छुड़ाया और मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया। एक ऐसा लोग जो मैं न जानता था अब मेरी सेवा करते हैं। वे मेरी आज्ञा सुनते ही आज्ञाकृत होते हैं। परदेशी भयभीत होकर अपने किलों से लगते हुए निकलते हैं। यहोवा परमेश्वर जीवित है। मेरी चट्टान धन्य है। मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर महान है। वह अपने नियुक्त राजा को बड़ी जीत देता है। वह अपने अभिषिक्त पर दया करता है, दाऊद और उसके वंश पर अनंतकाल तक। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। हे भाइयों, समयों और कालों के विषय में तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम आप भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन रात के चोर के समान आने वाला है। जब लोग कहेंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तभी उन पर गर्भवती की पीड़ा के समान एकाएक विनाश आ पड़ेगा और वे किसी रीति से न बचेंगे। परंतु हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। इसलिए हम औरों के समान न सोए, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप धारण कर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए ठहराया है। वही हमारे लिए मरा, ताकि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जीवन बिताएं। इसलिए एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। कलीसिया को उपदेश। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम सहित अत्यंत आदर के योग्य समझो। आपस में मेलमिलाप से रहो। हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाओ। निरुत्साहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो,
सबके प्रति सहनशील रहो। ध्यान दो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर आपस में और सबके प्रति सदा भलाई ही का प्रयत्न करो। सदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे दृढ़ता से पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आशीर्वाद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हल्लेलुया। जब हम प्रभु की प्रतीक्षा पूरे प्रेम और आनंद के साथ करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है। आनंद एक आज्ञा है। आनंदित हो, तुरंत आनंदित हो। तुम अभी उदास हो, फिर अब कैसे आनंदित हो सकते हो? अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो हाँ, तब भी आनंदित हो। जब मेरी माँ का देहांत हुआ, मैं केवल 1 घंटे उदास रहा, पर मैं आनंदित था क्योंकि मेरी माँ भली रीति से गई। वे प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंच गई। माँ के जाने से पहले मुझे दर्शन मिल गए थे, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता के विषय में पहले हुआ था। मेरे पिता 52 वर्ष की आयु में चले गए। आज मेरी आयु 51 है, अर्थात मेरे पिता लगभग मेरी वर्तमान आयु में 52 वर्ष स्वर्ग सिधारे। माँ के देहांत के 1-2 वर्ष पहले से ही मुझे दर्शन मिलते रहे। वे ऊपरों पर थोड़ी स्वस्थ दिखती थीं, पर वास्तव में वे बहुत समय से अस्वस्थ थीं। बरसों की खांसी, पर उपचार पर जोर नहीं। उनका समय निकट था। बचपन से ही वे कहती रहीं, पापा की आयु केवल 50 वर्ष है। वे समझती थी 50 पर वे चली जाएंगी। इसी तरह मैं भी दोहराता हूँ, जब मैं 70 का होऊंगा तो इराक, मेसोपोटामिया में फट जाऊंगा। इसलिए यदि मैं कभी इराक की यात्रा आयोजित करूं, तो याद रखना, शामिल मत होना। यदि मैं 70 में मेसोपोटामिया जाऊं, तो संभव है कि श्री मूलिया सहपास्टर बन चुके होंगे। उनकी आयु लगभग 75 होगी। हमारी आयु में थोड़ा ही अंतर है। श्री मूलिया शोध के लिए इराक चलें। मत जाइए, कहीं ऐसा न हो कि वहीं मेरे साथ प्राण जाए। हा हा हा। मैं पास्टर पॉल के प्रति निष्ठावान रहना चाहता हूँ। साथ मरना है। पास्टर और सहपास्टर दोनों ही साथ चले जाए, तो सहपास्टर होना भी कठिन हो जाता है। हा हा हा। श्री मूलिया अद्भुत है। परमेश्वर उनका उपयोग कर रही हैं। 4 वर्ष पहले मैंने ध्यान दिया, सांगम भी अद्भुत है। अनेक बतख लोग हैं, पर परमेश्वर उसे फिर से गढ़ रही हैं, फिर से तोड़ रही हैं। सांगम चंचल है और मैं भी। नाराज मत हो, सांगम,
मैं भी तुम्हारी तरह धूल तक तोड़ा गया, फिर अंकुर फूटा, फिर बढ़ा, सब कुछ टूटने के बाद फल आया। इस तरह आज मैं हूं, जोसेफ पॉल झंग। इसके बाद मैंने आनंद को समझा। आनंद इसलिए नहीं कि हम बुरी या अच्छी बातें देखते हैं। आनंद क्योंकि नहीं, बल्कि एक निर्णय है। दिन प्रतिदिन का एक उदाहरण। मैं चावल नहीं खाता। पिछले दिनों 3 सप्ताह तक निभाया। फिर रसोइया बदला और मैं कलीसिया में बराबर खाने लगा। अब हमारे पास मार्शल है, इसलिए मुझे चावल खाने की जरूरत नहीं, उसका पकाना अच्छा है। हमारे पास अच्छा रसोइया है, मार्शल। मैं बीमारी के कारण चावल नहीं छोड़ रहा। अभी अभी मेरी जांचें हुई, सब स्वस्थ, कोलेस्ट्रॉल ठीक, शुगर ठीक, सब ठीक। केवल जेब ठीक नहीं, पर प्रावधान बना रहता है। अभी मैंने स्टेक खाया, भुना हुआ मेमना, साते नहीं, हमने लैम्ब स्टेक बनाया। कहते हो पैसे नहीं और स्टेक खाते हो। अगर सचमुच पैसे न हो तो कहाँ से से मिलता। मजाक। बात यह है, मैं बीमार या पतला होने के लिए चावल नहीं छोड़ रहा। मैंने स्वस्थ रहने के लिए चावल न खाने का निर्णय किया है। आज 5वां दिन है। लक्ष्य 6 महीने बिना चावल। यदि पहले बीमार होकर चावल छोड़ता तो वह दुहक होता। अब मैं स्वस्थ रहने के लिए चावल न खाने का निर्णय करता हूं। मैं 70 की आयु में हाथ सुन्न और उठते ही दर्द नहीं चाहता। मैं स्वस्थ उठना चाहता हूं। क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, देह परिश्रम नहीं। मुझे अधिक चावल नहीं खाना चाहिए। चावल मेहनतकशों, मछुआरों को शोभा देता है। हमारे लिए सब्जियां बढ़ाओ। अभी मैंने बहुत सब्जियां खाईं। यदि भूख से नींद न आए तो उबला पत्ता गोभी और उबला टोफू खाता हूँ। स्वस्थ और स्वादिष्ट। एना की चटनी बहुत बढ़िया है। हर शाम मैं टोफू के पकौड़े खाता हूँ। अची का आटा कसावा टैपियोका का कम कार्ब। निर्णय निर्णय होता है। कठिन? यदि सोच सही हो तो वास्तव में नहीं। आनंद भी निर्णय है। इसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर कोरिया के लोग आनंद के लिए बाध्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति के गुजरते समय हंसने का आदेश, नहीं तो कारावास। यह बरन आनंद है। हम नहीं। नहम्याह अध्याय 8 पद 10 में लिखा है, स्वर्ग से आने वाला आनंद मेरी शक्ति है। डच भाषा में उसकी बारीकी सुंदर आती है। शरण स्थान, संरक्षण, शांति, ताजगी। आनंद में हमारी सारी शक्ति प्रकट होती है। दाऊद को किसने टिकाए रखा? दाऊद को अवैध का ठप्पा दिया गया था। भजन संहिता 51। अपराध में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। यह आगे चर्चा होगी। दाऊद के पिता यिशै थे। वे नासी, सनहेद्रिन का एक पद थे। शाऊल के पिता भी नासी थे। फिर यिशै उत्तराधिकारी बने, इस्राएल के 72 प्राचीनों के प्रधान। एक पारिवारिक मौखिक कथा।
यिशै अपनी पत्नी के प्रति बहुत निष्ठावान थे। एक दिन उन्होंने कहा कि वे पत्नी की दासी के साथ सोना चाहते हैं। पत्नी सशंक हुई और उस रात दासी के कपड़े पहन कर गई। वे साथ सोए। यिशै को लगा दासी है, पर गर्भवती पत्नी हुई और दाऊद का जन्म हुआ। शिशु के लालिमायुक्त होने पर दाऊद को अवैध मानकर परिवार ने बुरा व्यवहार किया, जबकि वे नहीं थे। यह रहस्य तभी बताया गया जब दाऊद राजा बने। बचपन से दाऊद को दूर कर भेड़ बकरियां चरा दी गई, मानो मरने को भेजा गया। मैदानों में भेड़ों पर भेड़िए, सिंह, भालू आक्रमण करते। दाऊद क्या करते? वे गाते, वीणा और बांसुरी बजाते, वाद्यों में निपुण। स्तुति आराधना उनके जीवन को भर देती। वे आनंदित और कृतज्ञ रहते। हर दिन एक नया गीत होता। यही उन्हें दृढ़ बनाता। वे शिकायत कर सकते थे, अवैध की छाप, खेलने के बजाय खेतों में बचपन। कड़वाहट के बहुत कारण थे, हम सब के भी, मैं भी था, पर 2014 में मैं बहाल हुआ, सबसे मुक्त, यहां तक कि 2 स्वप्नों से भी। स्वप्न में जब मैंने कहा यीशु के नाम में, सब हट गया। 2014 से मैंने प्रतिदिन बिना शिकायत रहना सीखा। मैंने कभी कार्य दिया, 40 दिन बिना शिकायत, दबाव में भी धन्यवाद। बिना उन्नति के रहना असंभव है। आज एक और कार्य, 40 दिन आनंद, चाहे बहुत कर्ज हो, घबराहट हो, देह में पीड़ा हो। कैसे? गाओ, कुछ सरल गाओ, हल्लेलुया, हल्लेलुया, या कोई आसान आनंद गीत स्वयं बना लो। उदास मन से हाथ उठाकर मत खड़े रहो, आनंदित हो। आनंद को कारण नहीं चाहिए, यह निर्णय है। तब तुम दाऊद जैसे बनोगे, भेड़िए, सिंह, भालू और गोलियत के विरुद्ध दृढ़। प्रभु तुम्हें ऊंचाई देगा और विशेष अभिषेक देगा। आनंद केवल धन्यवाद नहीं है, यह मेलनकॉलिक स्वभाव वालों के लिए कठिन, फ्लेगमैटिक के लिए सरल, कॉलरिक, मेरे जैसा, के लिए निर्णय मांगता है। हमारे परिवार को देखो, प्रतिदिन संगीत और गायन, यही बल है। प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है। आनंद सीखो, कारण से नहीं, अपने निर्णय से। जीतना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, नई शक्ति से भरना चाहते हो, आनंदित हो। न कि इसलिए कि पत्नी को छलकर दूसरी शादी कर ली, न इसलिए कि 1 अरब गबन कर लिए। यह स्वर्ग से आनंद नहीं। स्वर्ग से आने वाला आनंद परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ किया गया निर्णय है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। विश्वास रखो, यदि आज तुम्हारी दशा बुरी दिखती है, शांत रहो, परमेश्वर उसे भले में बदल देगा। जो भी तुम झेल रहे हो, आनंद मानो, चाहे रोग हो, चाहे कैंसर का निदान, चाहे दिवालियापन, चाहे कारागार, सदा आनंदित रहो। हल्लेलुया, स्वर्ग से शक्ति है। गृह कार्य, आनंद मानो, केवल धन्यवाद प्रभु मत कहो, इसे गाओ, इसे आनंदभजनों से व्यक्त करो, विलाप गीतों से नहीं।
चाहे मैं न देख पाओ आदि। आनंद में नृत्य करो, आनंद की नदी गाओ, कूदो, पुकारो, हल्लेलुया। परिवार के साथ अभ्यास करो, जंगल या समुद्र किनारे जाओ और जोर से हल्लेलुया पुकारो। पहले 40 दिन, फिर 1 वर्ष। हमारे घर में प्रतिदिन संगीत और स्तुति रहती है, इसीलिए हम शरण प्रक्रिया सह सके। घबराहट थी, हाँ, पर हम आनंदित रहे। अन्य लोग चकित थे। मैंने उत्तर दिया, मैं पास्टर हूं और वही करता हूं जो सिखाता हूं। धन्यवाद। मुझे एक बात का भय था, यदि शरण अस्वीकार हो जाए तो मेरे बच्चे का क्या। मैंने तो यहां तक कहा, कृपया मेरे बच्चे को गोद ले लेना, उसे इंडोनेशिया वापस मत भेजना। परमेश्वर को समर्पित करने के बाद हम आनंदित रहे, प्रतिदिन परिवार सहित बाहर निकलते, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेते। यही तो आनंद है। हाग द हेग के एक चीनी मित्र की तरह, न डच न अंग्रेजी, केवल चीनी, धीरे समझाता तो समझ लेते। हम नाचते तो वे भी नाचते। शायद देहाती लगे, पर उन्होंने अभ्यास किया। यदि तुम भी ऐसे आनंदित हो, कूदते नाचते, तो स्वर्ग से बहुत आशीषें आएंगी। प्रयत्न करो। जब बटुआ खाली दिखे, तब भी अपने बच्चों के साथ हंसो और कूदो। जेहोवा जिरह, हम प्रतिदिन गवाही देते हैं कि परमेश्वर व्यवस्था करता है। यदि तुम बीमार हो, प्रतिदिन अंगीकार करो, जेहोवा रफा, प्रभु चंगा करता है। यदि तुम विधिक लड़ाई में हो, जेहोवा सिडकेनु, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। जेहोवा निस्सी, विजय का ध्वज। यह सब आनंद के साथ कहो। सीखो कि गाड़ी और घर में हर्षित कलीसिया गीत चलाओ। वातावरण को शांति और आनंद से भर दो, विलाप से नहीं। प्रभु में नृत्य करो। परिवार को जंगल या समुद्र ले जाओ। ऊंचे स्वर में आनंद गीत गाओ। तब तुम स्वर्ग से आने वाली शक्ति देखोगे, सब कुछ पर विजय पाओगे। प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दे।